सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको वेलकम कहेंगे अवैस भाई। जैसे तैसे करके हारते हुए ही हमने कई इवेंट्स गुजार दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप हो, ट्राई सीरीज़ हो, अमेरिका का दौरा हो, उसके बाद हमने देखा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, फिर अभी न्यूजीलैंड के अंदर वाइट वॉश हो गया ODI के अंदर, अभी PSL आ चुका है। यकीनी तौर पे एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन तनकीद जो हो रही है वो ये कि क्या PSL के ज़रिए एक बार फिर से उन्हीं प्लेयर्स को जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे दोबारा से सर पे बिठाया जाएगा, उन्हें सुपरस्टार बनाने की कोशिश की जाएगी। और फिर मयार की बात भी हो रही है कि PSL का जो मयार होना चाहिए था उसमें मुसलसल बेहतरी होनी चाहिए थी, अब वो चीज़ नहीं रह चुकी। तो क्या सारी शिकस्तों के दाग इस PSL इवेंट से धुल पाएंगे? जी अवैस भाई, सुन पा रहे हैं हमें? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सवाल अगर आप सुन पाए हो, शिकस्तों के दाग क्या धुल पाएंगे PSL के इवेंट काफी से? होगा। देखिए, मुझे पता है कि ऑब्वियसली जो आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की रही है इस पूरे अरसे के अंदर, तो बहुत से इस वक्त क्वेश्चन मार्क्स हैं, खास करके चाहे वो आपको पता है चेयरमैन को भी लेके बहुत से सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी की बात करें, यहाँ तक जो मैनेजमेंट इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ है, आकिब जावेद की स्पेसिफिकली बात करूं, बहुत से सवालात उठ रहे हैं। मुझे पता है कि ये मैं कह सकता हूँ कि कड़वा सच भी है कि जो परफॉर्मेंस आपकी रही है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप से लेके चैंपियंस ट्रॉफी है, या जो आप सीरीज अभी हारे हैं, कहीं ना कहीं शायद अभी हम थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, क्योंकि PSL शुरू हो जाना, हमने उस चीज को भुला देना है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो रही है। रिजवान के आपने वो जो जिस वक्त न्यूजीलैंड सीरीज खत्म हुई और आप जो उनके तासुरात थे, तो आपको नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है, वो उसकी तरफ अब उनकी नजरें हैं। और पाकिस्तान की T20 की तैयारी की बात करें, वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको पता है इस साल आपने एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है। पाकिस्तान ने T20 सीरीज बहुत ज्यादा खेलनी है एज कम्पेयर टू ODI क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट। अब PSL अच्छी चीज, तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक ब्रांड है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि वो मामला जरूर हैं जो हमारे हुए हैं, जो पूरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की इस दफा की एडिशन की बात करें तो 510 के करीब जो 19 कंट्रीज से लड़कों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। फिर सबसे जो अच्छी चीज है वो है कि आपने अपनी जो उर्दू कमेंट्री है, वो 20 ओवर्स के लिए आपने जो उसको बीच में लेके आए हैं, वो एक थोड़ा सा नया फ्लेवर इस वक्त आपको पता है लेके आएगी, खास करके उन अवाम के लिए जो लोगों को, शायकीन को एंगेज करेगी। ठीक कह रहे हैं हम, ये करेंगे। लेकिन जो आपने बात की ना टैलेंट की, देखिए हमें कहीं ना कहीं चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वो ये है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो ठीक है, आप जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट बेसिकली आपका वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्लेयर्स को डेवलप करते हो। लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट की बात करें, वहीं से लड़के शॉर्टर फॉर्मेट के लिए भी निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग को शायद हमने बना लिया हुआ एक जगह जहां से लड़का परफॉर्म करता है, तो हम उसको टेस्ट क्रिकेट की कैप भी यहाँ तक दे देते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग स्पेसिफिकली एक प्लेटफॉर्म जरूर है जहां पर आपको यंगस्टर्स भी नजर आते हैं, ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करते हुए, सीनियर्स के साथ चीजें सीखते भी हैं। अवैस, इस बार भी हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, सुपर लीग होने जा रही है। क्या समझते हैं जो हम यहाँ से तमाम वो लोग हंट करके निकालते हैं, जो हमें पता है कि ये प्लेयर्स जो है वो चल जाएंगे, हम उनको फिर उसके बाद रिफाइन नहीं कर पाते, हम उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, या उन खिलाड़ियों को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने की बजाय हम वहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, या फिर हमारे खिलाड़ी खुद अपने अंदर बेहतरी लाना नहीं चाहते हैं? क्या वजह है कि PSL जैसा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद इसमें से टैलेंट तो निकलता है, लेकिन वो टैलेंट फिर वहीं का वहीं रह जाता है, वो आगे निखर नहीं पाता, और फिर इंटरनेशनल जिस तरह का मैच हम देख रहे हैं जाके खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग का एक सीजन है। ऑब्वियसली सब लोग इस वक्त, चाहे मैं हूँ, बहुत से लोग इस वक्त मीडिया चैनल्स के अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा एक अपना 10वां एडिशन है पाकिस्तान का, जिस तरीके की जर्नी हमने कैरी की है पाकिस्तान सुपर लीग पे। लेकिन जो आपने टैलेंट की बात की, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। मैंने कहा ना कि जब तक आप इज्जत अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देंगे, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं होते, वो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। दो चीजें हैं। मसला ये है कि जो आपका जो डोमेस्टिक का जो खास करके, चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर लें, आप अपने प्रेसिडेंट कप की बात कर लें, वो ज्यादातर लाइव टेलीकास्ट नहीं होते टेलीविजन पे, जहां पर लड़का परफॉर्म करता है। पाकिस्तान सुपर लीग लाइव टेलीकास्ट होती है। यहाँ पर एक यंगस्टर जो सिलेक्ट होता है टीम के अंदर, वो अगर 4 आउट करता है, वो परफॉर्म करता है, तो उसका एक डंका बजने लग पड़ता है। हर कोई बैठ के ट्वीट भी करता है, फिर कहता है कि यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसको पाकिस्तान टीम की रेस में होना चाहिए। वेरेस जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करे कंसिस्टेंटली, उस बेचारे को इतनी ज्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि वो टीवी पे नहीं आता। ये लिटरली डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर होता है। मैं बार बार कह चुका हूँ, बकायदा ये बात कही जाती है कि अच्छा, अगर वो एक एग्जाम्पल कोई भी लड़का है, हुजैमा जो भी है,
उसने जी कितने खिलाड़ियों को आउट किया, किस टीम के खिलाफ किया, कौन कौन सा प्लेयर उसमें खेल रहा था, ये बिल्कुल। चीज नहीं देखी जाती कि उस ये लड़के की देखना मेहनत चाहिए, कितनी थी। ये देखना चाहिए, तभी तभी चीजें देखी जाती। परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी। अच्छा, इस बार दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पहला मैच भी उनका लाहौर कलंदर्स के साथ होने जा रहा है। आपका फेवरेट कौन है और कौन सी टीम इस वक्त आपको लग रहा है कि उसका पलड़ा भारी होगा? देखें, फेवरेट वाला मामला तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग है, जो भी टीम जीतेगा तो पाकिस्तान, लेकिन ख्वाहिश इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जरूर होगी, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर आप पूरे सही। जर्नी की बात करें तो कांग्रेस साइड जरूर लिए, लेकिन जो बीच में जो एक आपको पता है जो उनके प्लेयर्स का जो एक जेलफ स्क्वाड टूटता था हमेशा, चाहे वो जी अपनी नेशनल ड्यूटीज के लिए हो, तो वो ज्यादा उनको ट्रबल करता रहा है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है एक बड़ा एक फायर पावर रखती है, बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड आपको नजर आता है, जिस तरीके की उनकी थिंक टैंक मैनेजमेंट है। फिर कराची किंग्स थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इस दफा मुझे लगता है कि धाड़ेगा। हम बार बार बात करते हैं कराची कब धाड़ेगा, जिस तरीके की उन्होंने एक वर्किंग की है अपने पूरे स्क्वाड के ऊपर। डेविड वार्नर बड़ा एक इम्पैक्ट आपको पता है लेके आएंगे। फिर केन विलियमसन की आप बात करें, लेटर ऑन वो ज्वाइन करेंगे, तो स्टेबिलिटी आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर नजर आती है। थिंक टैंक बड़ा तगड़ा है। मजे की जरूर पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जहां पर हम पाकिस्तान सुपर लीग की इस वक्त जरूर बात करें, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, एशिया कप आपने खेलना है, जो लड़के इस पाकिस्तान सुपर लीग से आपको नजर आते हैं कि अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खुदारा इसके बाद उनको जो बूट कैम्प आपने लगाना उसको प्रॉपर तरीके से उनको अपना मटेरियलाइज किया जाए। मसला हमारा वही था, अब बहुत से लोगों ने तनकीद की T20 स्क्वाड पे, मैंने खुद की, लेकिन इन लड़कों को सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है, दुरुस्त। आपको 10-12 मैचेस देने पड़ेंगे, अच्छा इसलिए अवैस, देने पड़ेंगे। मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स, इन टीमों के बारे में क्या ख्याल है आपको? लगता है कि ये भी मुकाबला दे सकती हैं सख्त? देखिए, मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करें तो मुल्तान का आपको पता है सबसे बड़ा इस वक्त जो मुकाबला रिजवान का अपने साथ है, क्योंकि रिजवान पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं। आपको याद हो जब पाकिस्तान टीम की कप्तानी को दी जा रही थी तो बात की जाती थी उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके कि पेशावर के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है, परफॉर्म करके दी है। मुल्तान के लिए बात करें तो कैप्टनसी मटेरियल नजर आता है, तो जो परफॉर्मेंस उनकी पाकिस्तान टीम के लिए रही है तो अंडर स्क्रूटनी है, तो उनके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से उस प्रेशर को निकालते हैं अपने दिमाग से, कि वो मुल्तान सुल्तान को कैसे कैरी करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइड है, आसान साइड नहीं होगी मुल्तान सुल्तान। कल मैं उनका इंटरव्यू भी अली तरीन का देख रहा था, उनके वीलॉग में उन्होंने कहा कि हमने फील्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान इस दफा देना है कि हमारा द बेस्ट साइड्स हम जाने जाए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। वो आपको पता है इस वक्त बेसबॉल एक जो फील्डिंग कोच है उसको लेके आए। अच्छी बात है कि आप अपनी फील्डिंग को इतना ज्यादा अहमियत दे रहे हो, फिटनेस पे आप ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है इस दफा और कराची किंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा कि वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। टीमें भी हैं ये। अच्छा अवैस, अगर हम जिस तरह से बात करते हैं जुनैद भी कि इस वक्त तासुर ये है कि क्योंकि PSL हमेशा की तरह जो प्लेयर्स हमारे चल भी नहीं पाते उनको एक बार फिर से हीरो बनाने की एक प्लानिंग होती है और उनको हीरो बना दिया जाता है, चाहे वो परफॉर्म करते हैं बाद में नहीं करते हैं। इन्हीं प्लेयर्स को लेकर आगे जो है वो हम स्क्वाड जो है तरतीब दिया करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ हीरो बनाने के टैक्टिक्स होते हैं उन्हीं प्लेयर्स को जो कि चल भी नहीं पाते हैं? आम रूटीन में हम जिस तरह से देखते हैं उनको हार पे हार और फिर हार। देखिए, एक छोटा सा एक मसला ये है पाकिस्तान सुपर लीग की, मैंने कहा ना कि यहाँ से ऐसे बहुत से लड़के, देखिए आप इस चीज को हमें भी एग्री करना पड़ेगा, बहुत से लड़के पाकिस्तान सुपर लीग से भी निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर आई है। बहुत से ऐसे लड़के हैं, हारिस रऊफ की आप बात कर लें, बहुत से ऐसे लड़के हैं। लिमिटेड ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्गर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा। जब आप टाइम स्पैन देखते हैं आपके पास बेसिकली टीमें इस वक्त स्लॉट्स बहुत कम है, इसलिए कहा ना अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल के लिए, क्योंकि अब रीवैम्प सारा मामला होना है, टीम्स को देखा जाएगा कि उनकी स्ट्रक्चर को सारा मामला होंगे, आप टीम्स को ऐड ऑन कर रहे हो। ऐड ऑन से फायदा क्या होता है कि आपके पास पूल ऑफ क्रिकेटर्स का ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो भी पूल ऑफ क्रिकेट होता है, क्योंकि देखिए आपने एक बेस्ट बॉलर का अवार्ड रखा हुआ है, बेस्ट विकेट कीपर का रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं यूटिलाइजेशन इस सेंस में जरूर चाहता था कि बेशक स्ट्राइक रेट का हो जाए, कि बेस्ट स्ट्राइक रेट का भी आप रखें, क्योंकि आप मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर फिर बात करते हो, तनकीद कर रहे हो पाकिस्तान टीम पे कि मॉडर्न डे क्रिकेट हम नहीं खेल रहे। उसको मॉडर्न डे क्रिकेट को लेके आने के लिए ये फेयर प्ले अवार्ड्स आपको लेके आने पड़ेंगे इसके अंदर। लेकिन थोड़ा सा आपके प्लेटफॉर्म से एक और भी चीज खास करके टीम्स के लिए कहना चाहूँ, जो कि जो खास करके फैंस हमेशा एक बात करते हैं, चाहे वो बेटा है कोई भी टीम हो जाए, अब फैन जोन बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है, टीम और खास करके फैन के बीच में लाइजॉन करने के लिए। बिल्कुल, ये ताल्लुक होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट भी तभी होता है जब प्ले करते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। 11 से इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है, दिफाई चैंपियन मद मुकाबिल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स के। तो भरपूर इसमें शिरकत कीजिए, जाके मैचेस देखिए, इनको सपोर्ट कीजिए और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी बल्कि नया टैलेंट भी हंट होगा और सामने आएगा।